चलिए, तो हम लोग वैद्युत ध्रुव के कारण विभव पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, समविभव पृष्ठ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इंग्लिश इसका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, समविभव पृष्ठ है क्या? सम मीन्स समान या बराबर, यही होता है ना। और विभव का सेंस तो आप समझ ही रहे हैं क्या? विभव और पृष्ठ तो पृष्ठ ही है, यानी एक ऐसा पृष्ठ। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर विभव का हो समान। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ होता कहां है? विद्युत क्षेत्र में। जहां पर विद्युत क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की कल्पना की जाती है। एक काल्पनिक पृष्ठ है ये। ठीक है, यह काल्पनिक पृष्ठ होती है। तो वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान रहे, ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। समझ में आ गई बात? तो चलिए नोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि समविभव पृष्ठ कहां पर बनता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र में बनता है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में ये इस प्रकार का पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होगा। ठीक है, हाँ, अच्छा, काल्पनिक लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी क्या विशेषता है उसको भी देख लीजिए। विशेषताएं समझ लियो। इसकी पहली विशेषता यह है कि समविभव पृष्ठ पर, मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है, समझ लेना, ये जो है कोई समविभव पृष्ठ है। ठीक, इस पृष्ठ पे हमने दो बिंदु लिया, ए और, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक, किसी आवेश को ए से बी तक हम क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। मान लो Q0 कूलाम का आवेश है, उसको हम ए से बी तक ले जाएंगे। तो ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य कितना होगा? ठीक है, उस कार्य की हम यहां पर गणना करेंगे। अगर हम समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की हम यहां गणना कर लें।
तो एक विशेषता वही हो जाएगी इसकी। ठीक है, मान लीजिए जहां से आप आवेश को ले जा रहे हैं वहां का विभव क्या है, और जहां पर ले जा रहे हैं वहां का विभव क्या है, ये भी समझ में आई बात। अब देखो, ए से बी तक ले जाने में कार्य, ए से बी तक, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू ए बी बराबर किए गए कार्य की हम गणना करेंगे यहां पर। ठीक है, किया गया कार्य कैसे निकलेगा, देखिए भी ए भी बी माइनस भी ए इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, तो देखिए विभवांतर का सूत्र पढ़े होंगे, भी बी माइनस बी ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बी बटा क्यू, यही होता है। यहां से डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य है, इसकी जब गणना करेंगे तो इसका इधर क्या करेंगे, गुणा, तो वही है ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकल गया। देखिए चूंकि ये पृष्ठ कैसा है, समविभव है, चूंकि पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है, कैसा है, समविभव पृष्ठ है। तो जब ये समविभव पृष्ठ है इसका मतलब कि इसके हर बिंदु पर विभव क्या होगा, तो बी और ए इसी पर हैं तो इनके भी विभव क्या होंगे, बराबर। क्योंकि ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ है तो इस समविभव पृष्ठ यही कहता है ना कि प्रत्येक बिंदु पर विभव, और ये दोनों बिंदु इसी पर है, इसका मतलब दोनों के विभव क्या है, समान यानी बराबर। अब इस फॉर्मूले में आप ए की जगह बी वाला रख दीजिए या बी की जगह ए वाला रख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अगर हम ए की जगह बी रख दें क्या होगा, भी बी क्यू नॉट। अब बताओ इसका अंतर क्या आएगा, गुणे, तो किया गया कार्य, समझ में आ गई बात। यानी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। समविभव पृष्ठ पर अगर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, अर्थात आपको कोई कार्य करना। तो पहली विशेषता यही है इसकी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। और उसको अगर प्रूफ करना है तो ऐसे पृष्ठ बनाइए, प्रूफ कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसको कार्य की गणना लिखे हो ना तो यहां लिख देना विभवांतर से, समझ में आई बात। ये जो लिखा गया ना किस सूत्र से लिखा गया, विभवांतर के सूत्र से। ठीक है, तो पहली विशेषता नोट करें, लिख, बोला क्या हो, नहीं लिखो, बोले ठीक है। सब नंबर 1 है नहीं लिखे हो तो पहले इसको लिख लो, विद्युत क्षेत्र में स्थित, पहले इसको लिखो, ये सब लिख चुके हैं। हो गया, चलो पहली विशेषता लिखो,
लिखो, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रूफ ले लो, इसको लिख दें, समविभव पृष्ठ, बनाओ फटाफट, बनाओ और फटाफट लिखो। हो गया? चलो, ये पहली विशेषता थी इसकी। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता क्या है? देखो, समविभव पृष्ठ कहां होता है? विद्युत क्षेत्र में। कहां होता है? विद्युत क्षेत्र में होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां होती हैं? विद्युत क्षेत्र में। भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा कहां रहेगी? विद्युत क्षेत्र में ही रहेगी ना। और समविभव पृष्ठ भी उसी में है। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव पृष्ठ दोनों हैं, तो ये कैसे रहते होंगे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। कोई भी अगर समविभव पृष्ठ बने, किसी भी आकार में बने, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ के, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र में है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो वो हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दूसरी विशेषता लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर? चलिए,
तीसरी विशेषता इसकी समझ लीजिए। तीसरी विशेषता क्या है? अगर कोई बिंदु आवेश है, अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो जब विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो उस विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? समकेंद्रीय गोलीय। कैसा होगा? समकेंद्रीय गोलीय। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक आवेश है, बिंदु आवेश है ये, ठीक है, ये बिंदु आवेश है। तो इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र बन चुका है, ठीक। जो समविभव पृष्ठ बनेगा इस विद्युत क्षेत्र में वो इसके चारों ओर ऐसे बनेगा, गोली बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। और इसका केंद्र कहां होगा? आवेश पर। दूसरा जो समविभव पृष्ठ बनेगा इससे कुछ दूरी पर, वो भी कैसा होगा? गोली होगा, ऐसे। इसका भी केंद्र कहां होगा? इसी पर। अगर कुछ दूरी पर और जाएंगे तो तीसरा समविभव पृष्ठ बनेगा, ऐसे। जितने भी समविभव पृष्ठ बनेंगे वो सब के सब कैसे बनेंगे? गोली। और सभी गोलीय का केंद्र कहां होगा? आवेश पर। कहां होगा? आवेश पर। इसीलिए इसे समकेंद्री कहा गया। जितने भी गोले बन रहे हैं सबका केंद्र समान है, इसलिए इसे समकेंद्रीय कहते हैं। तो इस तरह अगर कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, तो उसका समविभव पृष्ठ गोलीय बनेगा। क्लियर? अभी नहीं कि खाली तीन गोला बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र होगा वहां तक ये बनता चला जाएगा पृष्ठ, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी वो आवेश, अगर ये धन आवेश है तो बाहर की ओर निकलेगी, ऋण आवेश है तो अंदर की ओर आएगी। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो इस पृष्ठ से लंबवत ऐसे निकलेगी। समझ में आ गई बात? हमने अभी लिखा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो ऐसे होगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये गोला वाला क्या है? समविभव पृष्ठ है, ठीक है। नहीं, ये बिंदु विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बिंदु उस आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है। अगर परिमाण आवेश का अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र भी अधिक बनेगा, ज्यादा दूरी तक बनेगा, ठीक है। अगर उसका परिमाण कम होगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? कम बनेगा ना। परिमाण के हिसाब से वो अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा ना। अब एक छोट के लड़का है और ओकरे कपारे पे 50 किलो रख दो तो चल पाएगा? उसकी जितना औकात होगी उसी के बराबर तो वजन उठाएगा, है? उसी तरह आवेश, आवेश की परिमाण क्या है? उसकी औकात है। जितना उसका परिमाण होगा उस हिसाब से वो विद्युत क्षेत्र अपना बनाएगा, और उसी विद्युत क्षेत्र में ये समविभव पृष्ठ बनेगा, ठीक है। अब मान लो विद्युत क्षेत्र यहां तक बना हुआ है तो ये समविभव पृष्ठ भी यहां तक बनेगा, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र यहीं तक बना है तो समविभव पृष्ठ भी यहीं तक बनेगा। क्लियर? और विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी वो हमेशा इस समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। बंद करो, ठीक है। तो अगर कोई आवेश बिंदु आवेश है, ठीक है, तो उसका समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोली होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी प्रकार से उस समविभव पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो नोट करें, यदि आवेश बिंदु आवेश है, यदि आवेश बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है तो उसका समविभव पृष्ठ, तो उसका समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोलीय होता है, समकेंद्रीय गोलीय होता है, समकेंद्रीय गोलीय होता है, इसी प्रकार से। और ये विद्युत क्षेत्र रेखा उसके
लंबवत दिखेगी। क्लियर? ये फिगर बना लीजिए, बनाइए बनाइए फिगर बनाइए, बंद करो। चलो देखो, अब इसका चौथा विशेषता देखो। चौथी विशेषता क्या है इसके? यहां पर तो सिंगल आवेश था ना, सिंगल आवेश था। अरे बचवा इधर देख लो, सिंगल आवेश था, तो सिंगल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा था? समकेंद्रीय गोली। लेकिन सोच लीजिए, अगर डबल आवेश हो, डबल मतलब दो आवेश, दोनों पास हो, तब समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? मान लीजिए, कौन है जी? देखिए समझो इधर, अगर मान लो ये आवेश है, ये एक आवेश है और ये धन आवेश है, इसी के बगल में ऋण आवेश भी है, ये ऋण आवेश, ठीक है? ये दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश हैं। दोनों क्या करेंगे? अपना गोली है, समकेंद्रीय गोली है, समविभव पृष्ठ बनाएंगे। ये भी अपने चारों तरफ गोली है, समकेंद्रीय गोली पृष्ठ बनाएगा। ऐसे ऐसे बनाएगा ना, ऐसे ऐसे। ये भी अपने चारों तरफ कैसा बनाएगा? समकेंद्रीय गोली, ऐसे बनाएगा, ऐसे बन गया। अब देखना ध्यान से, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण। इनके बीच आकर्षण लगेगा तो ये आवेश इधर खिसक जाएगा, ये भी आवेश इधर खिसकेगा। तो जब इधर खिसकेगा तो समविभव पृष्ठ का आकार देखिएगा, ऐसे था। जब ये इधर खिसकेगा, मान लो ये ऋण आवेश है, ऐसे है, इधर खिसक गया, तो ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये आवेश के पास चला जाएगा। अरे भाई, ये जब इधर खिसकेगा तो हाई हाई पृष्ठ जो है आवेश के पास हो जाएंगे और इधर वाले क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। यानी अब जो है इस तरह का समविभव पृष्ठ आपको दिखाई देगा। समझ में आई बात? है इस तरह का, ठीक है? यानी अब इसका जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो ऐसे 9 बन करके, देखिए इधर वाला आवेश के समीप होगा और इधर वाला दूर हो जाएगा। ऐसे, ठीक है? इसी तरह ये भी खिसकेगा इधर, ये भी तो विस्थापित होगा, तो इसका भी समविभव पृष्ठ ऐसे ही बनेगा। ठीक है? ऐसे बनेगा। ये दिखने से ही पता चल जा रहा है कि आवेश किधर खिसक गए, विस्थापित हो गए। ठीक है? तो अगर एक धन और एक ऋण आवेश हो तो उन दोनों के बीच समविभव पृष्ठ का आकार ऐसा बनेगा। क्लियर? लेकिन सोचिए, अगर दोनों धन धन आवेश हो या दोनों ऋण ऋण आवेश हो, तब क्या होगा? सोचिए। ठीक, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो ये आवेश इधर भागेगा, ये आवेश इधर भागेगा। इसका मतलब इधर वाला पृष्ठ आवेश के समीप हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह हो जाएगा। इस तरह से इस तरह से हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों धीरे धीरे जब पास आएंगे तो लास्ट वाला इससे बन जाएगा। क्लियर?
तो जब समान आवेश होंगे, चाहे वो दोनों निगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो समविभव पृष्ठ का आकार ऐसे होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो समविभव पृष्ठ का आकार ऐसे होगा। अगर केवल सिंगल आवेश हो तो वो देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बना लीजिए चौथे वाले में, ये क्या विपरीत आवेश, यहां पर क्या हुआ है, विपरीत आवेश, और यहां पर समान आवेश। समान आवेश और विपरीत आवेश के समविभव पृष्ठ हैं, बना लीजिए। चलिए देखिए, तो ये दो आवेशों का समविभव पृष्ठ था। अगर दोनों आवेश समान हैं, विपरीत हैं, तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र एक समान हो, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखा द्वारा, पता है ना। अगर विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखा खींच के। ऐसे विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से समविभव पृष्ठ बनेगा समान विद्युत क्षेत्र में। और यहां भी देखिए, सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं, ठीक है। तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में आपको समविभव पृष्ठ बनाना है या किसी को बतलाना है या दिखाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। क्लियर। तो अगला जो इसका विशेषता है वो नोट करें। एक समान विद्युत क्षेत्र में, लिखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ समतलीय, समतलीय तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समतलीय तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समतलीय तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक है। बना लीजिए इसको। 6 नंबर क्या है कि ये समविभव पृष्ठ जो हैं, चाहे वो गोलीय समविभव पृष्ठ हो या इस तरह से समतलीय समविभव पृष्ठ हो, ये समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। यानी एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ को कहीं पर भी काटता नहीं है, पास पास हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे को कभी भी काटते। तो अगली विशेषता इसकी यह है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी विशेषता थी समविभव पृष्ठ की। कुल 6 विशेषताएं आपने पढ़ा है। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, वो है विभव प्रवणता, ठीक है। क्या होता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। ये है क्या, समझिए। देखिए, इसका पहले डिफिनीशन अगर हम नोट करें तो डिफिनीशन है विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव
में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, यानी जब दूरी के साथ विभव बदलेगा तो उसमें जो बदलाव आएगा उस दर को हम क्या कहेंगे? विभव परिवर्तन। अब इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, सपोज करिए कि यह एक आवेश है, ये एक आवेश है Q कूलाम का। तो ये आवेश सबसे पहले क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ये अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। इसी विद्युत क्षेत्र में इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में सारी बात हो रही है। पहले ये आवेश लिया, ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश से x दूरी पर विभव है कितना? V वोल्ट। कितना विभव है? V वोल्ट है। इस आवेश के कारण x दूरी पर विभव कितना है? V वोल्ट है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x, यानी आवेश के कारण x दूरी पर विभव V वोल्ट है। अगर इस दूरी को थोड़ा सा बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? डेल्टा x, और आ जाए कहां पर? B पर। ठीक है, यहां पर आ जाए। अब देखिए, दूरी बढ़ गई तो विभव बढ़ेगा या घटेगा? दूरी बढ़ी है तो विभव अब V होगा कि V से ज्यादा होगा या V से कम होगा? देखिए, किसी आवेश के, मान ले इस आवेश के कारण यहां पर विभव का फॉर्मूला KQ/X होता है। यही होता है ना, सूत्र यही होगा। x क्या है? दूरी है, और दूरी बटे में है। अगर बटे वाली राशि बढ़ती है तो ये मान घटता है, और बटे वाली राशि अगर घटती है तो ये मान, जैसे x का मान है 8/2। ठीक, 2 से 8 को जब डिवाइड करोगे कितना आया? तो x की वैल्यू कितनी आई? अब देखो, इसी 2 को अगर हम 4 कर दें तो अब कितनी आई? अगर इसी को 8 कर दें तो कितनी आई? तो आपने देखा बटे वाली राशि बढ़ रही है, तो इस x का मान क्या हो रहा है? घट रहा है ना। समझ में आ गई बात? यानी किसी भिन्न में हर का मान जब बढ़ता है ना तो उस भिन्न का मान घटता चला जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में x किस में है? बटे में है। देखो, हर में है, और जब ये हर दूरी बढ़ेगी ना तो v का मान क्या होगा? घटेगा। समझ में आई बात? तो ये एकदम फिक्स रहिए, दूरी बढ़ने पर विभव क्या होता है? घटता है। यानी अगर a पर विभव v है तो b पर विभव उससे कम होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो विभव होगा, हमने मान लिया यहां पर विभव v माइनस डेल्टा v। यहां पर v था, यहां पर v में से कम हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अब हमको यह देखना है कि बदलाव कितना हुआ दूरी के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए, विभव प्रवणता बराबर। ठीक है, अब देखना, दूरी के साथ विभव में बदलाव हो रहा है, तो जिसके साथ बदलाव होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी दूरी के साथ, तो दूरी में परिवर्तन क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। दूरी में परिवर्तन नीचे लिखेंगे। और किस में परिवर्तन निकालना है? तो इसमें परिवर्तन क्या लिखेंगे? ऊपर, विभव में परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब विभव में परिवर्तन कितना होगा? तो देखिए, पहले नीचे देखिए, दूरी में परिवर्तन,
तो दूरी में कितना बदलाव हुआ? तो देखिए ये दूरी x है, ये दूरी इतना बढ़ गई, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? x प्लस इतना हो जाएगा। ठीक, अब अधिक जो दूरी है उसमें से कम वाली दूरी क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी x में से क्या करना है? x माइनस x प्लस डेल्टा x, सॉरी बड़ी वाली दूरी क्या है? x है ना, x प्लस डेल्टा x है, ये यही बड़ी दूरी है। इसमें से ये x क्या करें? घटा दें, यानी बिंदु B की जो दूरी है ये, उसमें से a की दूरी को क्या करें? कम कर दें। तो जब B के दूरी में से a की दूरी घटाए हो, उसी तरह से B के विभव में से a का विभव, तो B का विभव क्या है? v माइनस डेल्टा, और इसमें से a का विभव v, घटा दो। ठीक, अब देखो प्लस v माइनस v प्लस x माइनस x, तो ऊपर क्या आया? माइनस डेल्टा v, नीचे आया डेल्टा x। यही विभव प्रवणता का सूत्र हो जाता है, यही हो जाता है विभव प्रवणता। ठीक है, यही विभव प्रवणता का सूत्र है। अब इस विभव प्रवणता में जो निगेटिव चिन्ह है वो ये बतला रहा है कि दूरी के साथ विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दूरी के साथ विभव क्या हो रहा है? और इस चिन्ह का यहां पर कोई मतलब नहीं है, तो यहां लिख दे रहे हैं जहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विभव दूरी बढ़ने पर क्या होता है? घटता है, और इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। तो देखिए विभव प्रवणता का क्या मात्रक क्या होगा? तो v ऊपर विभव है, तो विभव का मात्रक वोल्ट, और नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, जब मात्रक हो जाएगा तो विमीय सूत्र भी होगा। तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका? विमीय सूत्र, तो देखिए ऊपर विभव है, और विभव का विमीय सूत्र आप निकाले होंगे, क्या होता है? विभव का विमीय सूत्र m l पे 2 t पे -3, ये विभव का विमीय सूत्र है। ठीक है, और नीचे क्या है? दूरी, और दूरी का होता है l। एक l से है, एक l कट गया, तो अब कितना बचा? m l t पे -q a पे -1। ठीक है, तो विभव प्रवणता का विमीय सूत्र हो जाएगा m l t पावर -q a पावर -1। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विभव का मान वैसे वैसे घटेगा। इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ऐसे लिखा जाता है इसको। हाँ, जैसे ये सूत्र आपको दिखे समझ लीजिए वो किसका है? विभव प्रवणता है वो। क्लियर? तो नोट कर लीजिए।